बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी आप लोग सब कैसे हैं? जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें मेरा लाइव सेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने लगी हूँ, डैट इज़ सीड साइकिलिंग। आप लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करें और मैं आप लोगों को सीड साइकिलिंग के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, बहुत सारी ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स हैं आपके लिए इस लाइव सेशन में, और ताकि इसीलिए आप लोग जो है वो जल्दी जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें और हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना जो टॉपिक है सीड साइकिलिंग उसको जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है वो बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल और इफ़ेक्टिव मेथड की जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस में आपके जो इश्यूज़ जो भी हैं उनको मैनेज करने में नेचुरली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका नाम है सीड साइकिलिंग। अगर आपको पीसीओएस है, इरेगुलर साइकिल्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, एक्नी, हेयर फॉल या हार्मोनल इम्बैलेंस आप फेस कर रहे हैं तो सीड साइकिलिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अब बेसिकली सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ सीड साइकिलिंग। बेसिकली ये है ही क्या सीड साइकिलिंग? तो सीड साइकिलिंग जो है वो एक न्यूट्रिशनल अप्रोच है जिसमें हम स्पेसिफिक सीड्स को यूज़ करते हुए अपनी साइकिल के फेजेस के हिसाब से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये सीड्स नेचुरली हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, और बॉडी को अपने हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो होता कब है? बेसिकली जब बॉडी के जो हमारे हार्मोन्स हैं लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन, जब उनका लेवल या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस दौरान जो है वो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सीड्स जो हैं वो नेचुरली इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारी जो सीड साइकिलिंग है उसमें 4 सीड्स यूज़ किए जाते हैं। The first is pumpkin seeds, flax seeds, and the other one is sesame seeds and sunflower seeds. Pumpkin seeds यानी कि कद्दू के बीज, फ्लेक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, सेसमे सीड्स यानी कि तिल, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करते हैं हम, और सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। ठीक है, इन 4 सीड्स के कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम नेचुरली अपने हार्मोन्स हैं वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपका 2-3 मैक्सिमम 5-6 मंथ्स का जो है वो थोड़ा प्रोसेस होता है। बेसिकली 2 से 3 मंथ्स में ही पेशेंट जो है वो रिजल्ट्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारी जो साइकिल होती है बेसिकली उसके 28 डेज़ होते हैं और ये हमारी जो सीड साइकिलिंग है उनको 28 डेज़ के लिए ही फॉलो किया जाता है। अच्छा, इन 28 डेज़ को जो है वो हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 14 डेज़, फर्स्ट 14 डेज़ जिनको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, और द सेकंड जो हमारे 14 डेज़ हैं उनको कहते हैं ल्यूटियल फेज़। ठीक है, अब 2 कॉम्बिनेशन सीड्स के जो हैं वो फॉलिकुलर फेज़ में लेते हैं और 2 कॉम्बिनेशन जो सीड्स के हैं वो ल्यूटियल फेज़ में लेते हैं। अब बेसिकली फॉलिकुलर फेज़ क्या है? आपकी साइकिल का डे 1 से लेके डे 14 तक जो है उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़। आपका डे 1 से लेके ओव्यूलेशन डे 14 डे तक जो है वो हमारा कहलाता है फॉलिकुलर फेज़। अब उस फेज़ के अंदर हम जो सीड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं डैट इज़ पम्पकिन सीड्स एंड फ्लेक्स सीड्स। ठीक है, इन 2 सीड्स का जो है वो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब इनसे फ़ायदा क्या होता है? हमारे जो फ्लेक्स सीड्स हैं वो ईस्ट्रोजन को सपोर्ट करते हैं और पम्पकिन सीड्स जो है वो हमें जिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनके बेनिफिट्स भी मेंशन है। ठीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेयर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्किन को बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, जिनकी शुगर स्पाइक हो रही है, इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, उनके लिए बेस्ट है। मैग्नीशियम है इसमें, जिंक है, फॉस्फोरस है और फाइबर की क्वांटिटी है। ठीक है,
इसके अलावा किसी को प्रोस्टेट का इशू है, गॉल ब्लैडर का इशू है, उसको ये नेचुरली जो है वो इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास बे इंतहा फ़ायदे हैं। प्लांट बेस्ड सीड्स हैं, ओमेगा 3 का जो है वो रिच सोर्स है, ठीक है। लिवर हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, इसमें हेल्दी फैट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन का ये बेस्ट सोर्स है, ठीक है। इतने सारे बेनिफिट्स हमारे जस्ट सिर्फ एक सीड के अंदर हैं, तो सोचें अगर हम इनका कॉम्बो लेंगे तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेना आपने जस्ट 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स और 1 टेबल स्पून ही फ्लेक्स सीड्स, ठीक है। किसी भी तरह आप इसको ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास आते हैं दैट आर द फ्लेक्स सीड्स, जिनको हम अलसी के बीज भी कहते हैं। देखने में देखें कितने छोटे हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स इतने बड़े वास्ट हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, ठीक है। हमारे जो फ्लेक्स सीड्स हैं दैट आर इनरिच इन ओमेगा 3, फाइबर बहुत अच्छा है इनमें, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होती है, आपकी गट हेल्थ, आपका जो है वो जीआईटी ट्रैक है उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, बेहतरीन है उसके लिए, ठीक है। फ्लेक्स सीड्स हमारे पास आपकी स्किन की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेयर हेल्थ को प्रमोट करते हैं, वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन बॉडी में हुई है उसको रिड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करते हैं, हार्ट हेल्थ को और ब्लड प्रेशर को जो है ये इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हमारे पास सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी, पावरफुल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपने फर्स्ट 14 डेज ये 2 सीड्स कंज्यूम कर लिए। द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स फ्रॉम डे 15 टू डे 28। उसमें हम जो है वो ये वाले 2 सीड्स का कॉम्बो लेते हैं, सनफ्लावर सीड्स एंड सेसेमे सीड्स, ठीक है। हमारे जो ये सीड्स हैं ये प्रोगेस्टेरॉन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स जो हैं वो उनको इम्प्रूव करते हैं। अब बहुत ज़्यादा जिनको ब्लॉटिंग का इशू है, मूड स्विंग्स का इशू है, शुगर लेवल राइज होते जा रही हैं, उनके लिए ये सीड्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, ठीक है। अब हम अपने सेसेमे सीड्स के बेनिफिट्स देख लेते हैं। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, जिंक का और आयरन का जो है ये रिच सोर्स है। देखने में देखें कितने छोटे हैं, लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। इसमें आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे, जिनको हड्डियों का, जोड़ों का बहुत ज़्यादा इशू रहता है उनके लिए जो सेसेमे सीड यानी कि तिल है बेस्ट है, ठीक है। विटामिन ई इसमें प्रेजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रेजेंट है, बॉडी के में जो इम्यूनिटी है उनको बूस्ट करते हैं, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी हमारी डाइजेशन में बहुत इनका रोल प्ले है, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे सेसेमे सीड्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। इनके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास विटामिन ई भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट है, फोलेट प्रेजेंट है यानी कि फौलाद, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक और कॉपर। अच्छा, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट मिनरल जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं बनते, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, या खुराक के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें लेने ही पड़ते हैं। और हमारे पास जो सीड्स होते हैं, चाहे वो पम्पकिन हो, फ्लेक्स हो, सेसेमे हो, सनफ्लावर हो, मिक्स सीड्स हो, कोई भी सीड्स हो हमारे पास, वो इन मिनरल्स का रिच सोर्स है, ठीक है। बॉडी ने तो वो सिंथेसाइज नहीं करने, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ने हैं, तो उसका जो बेहतरीन सोर्स है वो है सीड्स, ठीक है। इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसेंशियल मिनरल है हमारी बॉडी के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल फंक्शन को, जिनको थायराइड का इशू है, हार्ट इशू है, कोई शुगर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर हेल्थ को, और हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। ये हमारे पास सनफ्लावर सीड्स हैं। ओके, अब इनका जो है वो हम देख लेते हैं कि इनको लेने का बेस्ट टाइम क्या है। अगर आप इसको सुबह के टाइम ले रहे हैं या डिनर के टाइम ले रहे हैं तो बेस्ट है। इनको किसी भी टाइम लिया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इसको इसी टाइम ही लेना है, आप इसको किसी भी टाइम पर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी मील के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इनको दरदरा कूट लें, हल्का सा आप इनको ग्राइंड कर लें,
ठीक है, आप इनको ताकि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। सेकेंडली आप इसको योगर्ट में ऐड कर सकते हैं, दलिया बनाया आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई स्वीडिश आपने बनाई आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्मूदीज़, सैलड, ओट्स, आपने जो भी बनाया है खाने का आप उसके अंदर इसको ऐड करके ईजीली खा सकते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच बास कमेंट के लिए। अच्छा, और अब इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है हम उस पर बात कर लेते हैं। आपने 1 टेबलस्पून डेली, एक ईच सीड आपने जो है वो 1 टेबलस्पून खाना है। ठीक है, लाइक अगर हम इन 2 सीड्स का कॉम्बो ले रहे हैं तो इट्स मीन हमने एक दिन में 1 चम्मच 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स लेने हैं और 1 टेबलस्पून ही फ्लेक्स सीड्स लेने हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को मिला के 2 टेबलस्पून ऑफ सीड्स आपने डेली कंज्यूम करने हैं। वालेकुम अस्सलाम बाबुलहार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा, अब इन सीड्स को यूज़ करके हमें बेसिकली फ़ायदा क्या होगा हम इस पर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच टैगिंग के लिए। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक वीडियो पहुंच सके और उनको जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा हो सके। ठीक है, अब हमारे ये जो नन्हे मुन्ने से सीड्स हैं इनको यूज़ करने का बेहतरीन जो एक फ़ायदा है वो ये आपकी हार्मोनल हेल्थ नेचुरली बैलेंस होती है। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि हार्मोन्स हमारे थोड़े से डिस्टर्ब हुए हम लोग भागते हैं मेडिकेशंस की तरफ, लेकिन अल्लाह ताला ने जब नेचुरली इतनी बेहतरीन चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई हैं तो क्यों ना हम पहले नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, देन अगर हमारी कंडीशन ठीक ना हो देन हम मेडिसिन की तरफ जाएं। आई एम नॉट सेइंग कि मेडिसिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप अर्ली सिम्टम्स को नेचुरली चीज़ों से ट्रीट कर लेंगे तो कभी भी कंडीशन वर्स नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पीएमएस और मूड स्विंग्स जो है वो उनको इम्प्रूव करते हैं। जितने भी आपके सिम्टम्स हैं, लाइक आपको ब्लॉटिंग हो रही है, पेन हो रही है, ठीक है, इन सारे सिम्टम्स को नेचुरली इम्प्रूव करने में सीड्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सीड्स उनके लिए भी बेस्ट हैं। ठीक है, आपकी जो साइकिल्स हैं वो रेगुलर होती हैं, क्रेविंग्स कंट्रोल होती हैं, स्ट्रेस मैनेज होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है, नॉट ओनली फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस, जो लोग डाइट भी कर रहे होते हैं वो कहते हैं हमारी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होती। हम लोग खाना पीना कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन मीठा कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी वजह होती है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है और क्रेविंग्स हमारी बढ़ रही होती हैं। तो उनके लिए हमारे पास जो है ये, अगर आप सीड्स का मिक्सचर ले रहे हो, 5-in-1 सीड्स का मिक्सचर ले रहे हो, वो भी बेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पम्पकिन, सनफ्लावर, वाटरमेलन, फ्लेक्स और सेसेमे सीड्स हैं। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा अगर कोई भी आप लोग स्नैकिंग करना चाह रहे हो, डेली स्नैक्स ऐड करना चाह रहे हो, डाइट अपनी इंप्रूव करना चाह रहे हो, तो आप सीड्स का ये जार अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही मामूली प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। हाई क्वालिटी सीड्स हैं और ये लोकल बिल्कुल नहीं है, बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, यूएसए, यूक्रेन से इंपोर्टेड सीड्स हैं और मैं आपको इसके प्राइस बताती हूँ। जार के 300 ग्राम्स का जार है जो 5 सीड्स का जो है वो मिक्सचर है और ये आपको मिल रहा है 850 रुपीज़ में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 850 में। 850 में आपको मिल जाएगा 5-in-1 सीड्स का मिक्सचर। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को आपकी इम्प्रूव करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है जिसके लिए हम कैप्सूल्स लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल चीज़ बनाई हुई है, तो हम वो कैप्सूल्स लेने की बजाय अगर इन चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें तो हमारी हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, फाइबर की रिच अमाउंट इसमें प्रेजेंट है, डाइजेशन इंप्रूव होती है जिसकी वजह से गट हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस इंप्रूव होता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, हेयर की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का इशू है उसको नेचुरली रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल का इशू हर दूसरे घर में है, बहुत ज़्यादा हम लोगों की फ़ैट इंटेक ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का इशू बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो नेचुरली ये सीड्स जो है वो इनको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, बोन्स को इम्प्रूव करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसके अंदर, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 850 रुपीज़ में जार। अच्छा, बहुत सारी मिथ हैं जिनके हम आज फैक्ट्स ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सीड साइक्लिंग सिर्फ पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपकी वो हर वुमेन जो हार्मोनल इम्बैलेंस
का शिकार है, चाहे वो आपके साइकिल्स इरेगुलर है, चाहे आपके थायराइड हार्मोन्स का इशू है, कोई भी आपको हार्मोनल इशू है, उसमें आप इन सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज़ सीड साइकिलिंग से जो है वो वेट इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो वेट लूज़ का डायरेक्ट, ये जो सीड्स है ना वो हमारे वेट लूज़ का डायरेक्ट टूल नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो हार्मोन मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव होता है, क्रेविंग्स आपकी कंट्रोल होती हैं। सो इनडायरेक्टली ये वेट कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनका वेट रिड्यूस में कोई इतना ऐसा रोल नहीं होता। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपका वेट जो है वो इनडायरेक्टली खुद ही रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो टिप्स फॉर मेंटेन द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, कि हम इन सीड्स के थ्रू कैसे मैक्सिमम